नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में एक ही साथ में अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसे समय के अंदर जो हमारा पूरा विश्वास रहता है, कर्म के प्रति भी, प्रयत्नों के प्रति भी और ईश्वर के द्वारा मिलने वाले आशीर्वाद के प्रति भी, सारी जगह से हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा करके कटने लगता है। स्वाभाविक है कि अगर एक विपरीत परिस्थिति हो तो मनुष्य अपने प्रयत्नों को उसी विश्वास में पिरोकर उस परिस्थिति का सामना कर सकता है और उससे पार जा सकता है। परंतु जब परिस्थितियाँ एक साथ में बहुत सारी विपरीत दिशाओं से समांतर वेग के साथ में आ जाती हैं, तब उसी मनुष्य के जो भक्त हुआ करता है उसके भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसके मन में दो प्रश्न सबसे पहले आकर खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये कि एक साथ मेरे पर इतनी विपदा क्यों, और दूसरा प्रश्न ये कि मैं तो पूरे तन मन से भक्ति करता हूँ, मेरे गुरु मेरे ईश्वर के रहते फिर भला ये कैसे संभव हुआ। दोस्तों, यही प्रश्न उस भक्त को अंदर से झकझोर देते हैं। तत्पश्चात वही भक्त तराजू के दो पलड़ों पर झूल जाता है। एक तरफ तो वह अनेक दिशाओं से आती विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का समाधान ढूंढता है, वहीं पर दूसरी तरफ उसका मन उसे बार बार भक्ति की सीढ़ी से उतारता और चढ़ाता रहता है, जिसके कारण वह आंतरिक रूप से अपने आत्मन में परेशान हो उठता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थितियाँ एक साथ में नहीं आती हैं। यह हमारा मात्र एक भ्रम होता है, क्योंकि हर एक घटना पहले घटी किसी घटना का प्रतिबिंब होती है, उसी का विस्तार स्वरूप होती है। अगर आपके जीवन में एक साथ में मुसीबतें आती हैं तो कहीं ना कहीं आपने पहले अपने आप में ढील बरती है। कहीं ना कहीं आप पहले के काल में अपनी भक्ति में रहते हुए अति विश्वास बना बैठे हैं कि मेरे साथ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, मेरे किए गए कर्मों से मुझे विपरीत प्रभाव तो मिल ही नहीं सकता। अब आप सोचेंगे कि भक्ति करते समय भला हमसे ऐसी चूक कैसे हो सकती है। दोस्तों, यही तो माया का खेल है। माया देवी जो भी इस भूलोक पर जीवन पाता है, सभी पर अपनी छत्र छाया जरूर कर देती हैं, और उनसे बचने के लिए ही भक्ति का सहारा होता है। उनसे कितना बचा जा सकता है, ये मात्र केवल उन्हीं की स्वयं की इच्छा होती है। अगर एक भक्त इस बात का दंभ भरने लगे कि मैं तो एक एक क्षण हरि को जपता हूँ, ईश्वर को जपता हूँ, अब भला मुझ पर माया देवी कैसे प्रभाव डालेंगी, तब दोस्तों माया देवी की माया की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु वह तो स्वयं आ जाएंगी और आपको स्वयं से बाहर होने के कारण इस बात का कदापि एहसास नहीं होने देंगी कि सामने छलने वाली देवी कोई और नहीं, स्वयं माया देवी है। हमें भक्ति करते समय अनेक दिशाओं से आने वाली विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए माया देवी से सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार हम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे प्रभु से, हमारे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी प्रकार उसी हृदय के भाव के साथ में हमें हमेशा माया देवी के सामने भी नतमस्तक रहना चाहिए और उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, उनकी कृपा होती है तो आपके ऊपर से अपने ही गुरु, अपने ईश्वर के प्रति शंका के बादल छट जाते हैं। हम पर मंडराने वाले शंका के ये बादल हमें हमारी भक्ति से हमेशा नीचे उतारते हैं। जब भी जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ एक साथ हम पर हमला करती हैं तो सबसे पहले हमारा मस्तिष्क हमारे ही ईश्वर, हमारे ही गुरु की भक्ति पर आकर ठिठकता है। हमसे कहता है दो खास बातें, एक, या तो हमारी भक्ति में कहीं कमी रह गई, हम भक्ति को सही से नहीं कर रहे, या फिर दूसरा, हम इतनी ज़्यादा भक्ति करते हैं, हम कभी गलती नहीं करते, भक्ति के सत्य के राह पर चलते हैं, तो क्या हमारे ईश्वर, हमारे गुरु को हमारी कोई चिंता नहीं? उनके रहते भी इतनी सारी परेशानियां अगर आ सकती हैं तो फिर इतनी सारी भक्ति करने का क्या अभिप्राय? यह शंकाएं मिट जाती हैं वास्तव में जब आप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी के समक्ष होते हैं। जब भी मन में शंकाएं आए, आप उनके नज़दीक चले जाइए, उनके चित्र के सामने बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। कुछ भी आपको कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके मन में जो पहले से प्रश्न होते हैं, जो भाव होते हैं, वह तो सारे के सारे महाराज जी पहले से ही जानते होते हैं। बस आप उनके सामने बैठ गए, वो आपको आप ही की समस्याओं से बाहर चुटकी बजाते ही निकाल देंगे। दोस्तों, महाराज जी किस प्रकार से एक भक्त के मन में उठने वाली
शंकाओं का निवारण कर देते हैं। उसी समय इसे जानने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना। एक बार लालपुर के चौधरी मिहिलाल जी वृंदावन में महाराज जी के चरण दबा रहे थे। चौधरी मिहिलाल जी महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं। जब भी उन्हें अपने कार्य काज से समय मिलता, अवकाश निकालकर वह महाराज जी की तरफ दौड़ पड़ते। उनके जीवन के दो ही उद्देश्य थे, एक ईमानदारी से कर्म करो और दूसरा उस कर्म को करने के बाद में बस महाराज जी की सेवा करो। ऐसे भक्ति के रस में डूबे हुए मिहिलाल जी को महाराज जी अपने चरण दबाने का परम सौभाग्य प्रदान करते थे। उस दिन भी जब मिहिलाल जी वृंदावन में आए हुए थे तो बैठकर बाबा के चरण दबा रहे थे। तभी महाराज जी के चरण दबाते दबाते बाबा के उसी प्रेम भरे हृदय के बीचों बीच में एक शंका उनके मन में उठ गई। उन्हें शंका हुई कि महाराज जी के आश्रम का इतना बड़ा खर्च आखिर चलता कैसे है। बाबा तो किसी भी भक्त से 1 रुपया नहीं लेते। अनेक लोग महाराज जी के समक्ष आते हैं, गरीब से लेकर बड़े बड़े धन्ना सेठ भी। कभी मिहिलाल जी ने किसी भी भक्त को महाराज जी को 1 रुपया भी चढ़ाते हुए नहीं देखा। दूसरी बात, महाराज जी के जितने भी धाम हैं, जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट या ऑफिसर नहीं बिठाए हुए जो वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। तो फिर भला ऐसे बड़े बड़े धाम, महाराज जी के मंदिर, जहाँ पर हजारों लोगों के भंडारे आए दिन होते रहते हैं, इन धामों की व्यवस्था आखिर सुचारू रूप से महाराज जी कैसे चलाते हैं, कहाँ से लाते हैं इतने बड़े बड़े खर्चे। दोस्तों, एक तरह से चौधरी मिहिलाल जी बाबा के पैर दबाते हुए बैठे बैठे मन ही मन में खुद से ये सारी बातें कर रहे थे। स्वाभाविक है कि महाराज जी के साथ में रहते हुए भक्त का मन इस बात पर भी आकर अटक जाता है कि बाबा के धाम इतने बड़े हैं, मंदिर इतने बड़े हैं, हर आए दिन महाराज जी के धामों में हजारों लोगों के भंडारे होते स्वयं देखते हैं और उन भंडारों के अंदर सहयोग भी स्वयं देते हैं, लेकिन कभी भी कहीं पर किसी भी प्रकार के धन की लेन देन या धन की चर्चा उन्होंने नहीं सुनी। इसी कारण से उनका मन उन्हीं के अति प्रिय महाराज जी के ऊपर भी शंका ले आया। महाराज जी तख्त पर उस समय करवट लेकर लेटे हुए थे। चौधरी मिहिलाल जी के मन में उठती इन शंकाओं को महाराज जी ने तुरंत ही जान लिया और बाबा ने लेटे लेटे ही मिहिलाल जी से कहा कि चौधरी, सामने की चौकी पर मेरा जो कंबल रखा है जाकर जरा लेकर आ। चौधरी मिहिलाल जी बहुत ही स्वाभाविक और प्राकृतिक अवस्था में महाराज जी के आदेश का पालन करते हुए वहाँ से उठे और सामने की दिशा में थोड़ी ही दूर रखी हुई चौकी पर बाबा के रखे हुए कंबल को लेने के लिए चल पड़े। और वहाँ पर जाकर चौधरी मिहिलाल जी चौकी पर रखे बाबा के कंबल को लपेटने लगे। तभी कंबल को उठाते समय उनकी दृष्टि नीचे पड़ी। कंबल के नीचे अनगिनत नोट बिखरे पड़े थे। चौधरी साहब एकदम से इतनी सारी धनराशि देखकर सकपका गए। दूसरी बात, यहाँ पर खुले में एक साधारण से कंबल के नीचे इतने सारे नोट कहाँ से आए। घबराहट में चौधरी साहब ने उन नोटों को पूर्ववत कंबल से ढक दिया और चुपचाप बिना कंबल लिए ही वापस लौट आए। उन्हें देखकर महाराज जी लेटे लेटे ही बाल पन्हे की तरह जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते ही बाबा बोले, चौधरी, तू तो सोच रहा था कि हम आश्रम का खर्चा कैसे चलाते हैं, देख लिया हम कैसे चलाते हैं। और ये कहते ही बाबा फिर से एक बार खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, चौधरी मिहिलाल जी ने तुरंत ही महाराज जी के चरण कस कर पकड़ लिए और जोर जोर से फवक फवक कर रोने लगे। मन में उठी उन शंकाओं के सामने महाराज जी के उस ईश्वरीय हनुमान तत्व पर शंका बना बैठे थे। वह जो स्वयं इतने सौभाग्यशाली हैं कि सामने बैठे उन्हीं भगवान के श्री चरण अपने हाथों से इस मानव जीवन में दबा रहे हैं। ऐसी सेवा का अवसर उन्हें मिल रहा है और देखो ना, उन्हीं के मन में अपने प्रभु के प्रति शंका आ गई। और शंका आने का कारण भी यही भौतिक जगत है। यहाँ पर मनुष्य छोटी छोटी बातों में शंकाएं उत्पन्न कर लेता है। बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ आने पर तो शंकाएं उसके मन को पूरा का पूरा डोल देती हैं। महाराज ने यहाँ पर बड़ी ही सरलता से चौधरी मिहि सिंह जी को ये दिखा दिया कि इस प्रकृति के अंदर जो कुछ भी तुम्हारे लिए कीमती है वो सारा का सारा मेरे लिए प्राकृतिक है। मेरी यही प्रकृति माँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, जिस प्रकृति के अंदर रहते हुए मेरी इच्छा से जो कुछ भी यहाँ पर इस भौतिक जगत में आवश्यकता होती है, ये प्रकृति तुरंत ही वह रूप धारण कर लेती है। क्या धन, क्या माया, क्या अन्न, क्या काया, सभी कुछ मेरी ही इच्छा से चलता है।
चौधरी मिहिर सिंह जी ने इसके बाद में महाराज जी पर कभी कोई शंका नहीं करी और खुली आंखों से देखे इस चमत्कार के कारण उनका मन ईश्वर के प्रति अथाह दृढ़ हो गया। वह जिससे भी मिले सबको एक ही बात कही कि कोई प्रश्न मन में न उठाना, उस प्रश्न को उठाने से पहले ही ये बात मान लेना कि महाराज जी स्वयं भगवान हैं। भगवान से एक शब्द भी नीचे मत उतरना, वही भगवान हैं, वही भगवान हैं। दोस्तों, आप लोग भी अपने जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां आ जाएं, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति आ जाएं, कभी भी महाराज जी के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न मत होने देना कि बाबा क्या मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, क्या महाराज जी के लिए मेरी समस्याओं से पार पाना संभव नहीं है, या फिर महाराज जी आखिर मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालना नहीं चाहते क्या। इस तरह के विचार आपकी भक्ति को क्षीण करते हैं। महाराज जी यह भी नहीं चाहते। बाबा की ऐसी कृपा आप सब पर बनी रहे कि कभी भी आपके मन में ऐसे विचार ना आए, और अगर आए भी तो दौड़कर महाराज जी के चरण पकड़ लीजिएगा, जिस तरह से चौधरी मिहिर लाल जी ने बाबा के चरण पकड़ लिए थे। बाबा के उन्हीं पवित्र चरणों में इस माया देवी का तोड़ है। माया देवी से पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन माया देवी के प्रभाव से बचने के लिए महाराज जी के चरण हमेशा पकड़ कर रखिए, कस कर पकड़ कर रखिए। आशा करते हैं कि आपको बाबा का ये लीलात्मक विशेषांक आज ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य चित परिचित लोगों से इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।